एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में फर्म की बैलेंस शीट गिवन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट ड्रॉ करने के लिए कहा गया है। बैलेंस शीट के साथ नोट्स टू अकाउंट भी गिवन है। एडजस्टमेंट में प्रपोज डिविडेंड के ऊपर एक नोट है। फर्म की बैलेंस शीट गिवन है, जो फिगर्स हैं वो थाउजेंड्स में हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? रिजर्व एंड सरप्लस की। ओपनिंग बैलेंस है 8000, क्लोजिंग बैलेंस है 9500। आपको ध्यान रखना है कि इसका प्रीवियस ईयर है 2016 और करंट ईयर क्या है 2017। इसके ऊपर एक नोट गिवन है, वो भी देख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस 6000, क्लोजिंग 7000, नेट प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर 1000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लेते हैं। नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस है 7000, क्लोजिंग बैलेंस है 6000, 1000। 500 का इंक्रीज है जनरल रिजर्व में, ऐड करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर में है 4200, ऐड करेंगे। प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर के डिविडेंड को क्या करते हैं हम ऐड करते हैं। इसकी जगह कितना वैल्यू है 50 लाख रुपीज़। क्वेश्चन में जितनी वैल्यू बैलेंस शीट में है वो राउंड फिगर में है, इन थाउजेंड्स में है, तो कितना लेंगे 5000। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 500। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर के टैक्स को हम ऐड करते हैं 4200। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर के डिविडेंड को ही आप लेंगे 5000। ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे, फाइनेंसिंग में माइनस। 9700, टोटल है 10700। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है 10700। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 10700। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रीवियस ईयर था 11000, करंट ईयर में है 15000। 4000 रुपीज़ का इंक्रीज है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ऐड करेंगे। 10% डिबेंचर 6000, 6500। ओपनिंग बैलेंस है 6000। 10% डिबेंचर्स का मतलब है इसके ऊपर ड्यूरिंग द ईयर 10% इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे निकालते हैं, पूरे साल का इंटरेस्ट निकालेंगे 600। ये किस तरह का एक्सपेंस है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो क्या करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इसको प्लस करेंगे और फाइनेंसिंग में से माइनस। ऐड करेंगे इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन 4000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना है 15300। ट्रेड पेबल्स में डिक्रीज है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ को माइनस करते हैं तो माइनस का 1000। इन्वेंट्रीज में इंक्रीज हुआ है, करंट एसेट्स में इंक्रीज को माइनस कर देते हैं माइनस 5000। ट्रेड रिसीवेबल में भी इंक्रीज है, इसको भी माइनस करेंगे। अदर करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंस में इंक्रीज है 200 का, इसको भी हम माइनस करेंगे। लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ट्रेड पेबल्स में डिक्रीज है, डिक्रीज इन लायबिलिटीज को माइनस करते हैं, ब्रैकेट में दिखाएंगे। इन्वेंट्रीज में इंक्रीज हुआ है, करंट एसेट्स में इंक्रीज को माइनस करते हैं 5000। ट्रेड रिसीवेबल में भी इंक्रीज है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स को माइनस करते हैं, ब्रैकेट में दिखाएंगे। प्रीपेड एक्सपेंस में भी इंक्रीज है, माइनस करेंगे 200। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 5100, लेस करेंगे टैक्स पेड। करंट ईयर के को प्लस किया था, प्रीवियस ईयर वाले को माइनस करेंगे। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 2100। इसको ए का नाम दे देंगे। बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फिक्स एसेट्स 30,000 से 27,000 हुए हैं। इसके ऊपर एक नोट है, नोट देख लेते हैं। फिक्स एसेट्स में इंक्रीज है 1000 का,
इट मीन्स क्या, कंपनी ने एसेट्स को परचेज किया होगा। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, फर्म ने एसेट्स परचेज किए हैं, पैसा फर्म से बाहर गया होगा, माइनस में आएगा, माइनस का 1000। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 1000 माइनस का है, ब्रैकेट में दिखाएंगे, इसे बी का नाम दे देते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, शेयर कैपिटल 40,000 से 52,000 हुआ है, 12,000 का इंक्रीज है, तो कंपनी ने शेयर्स इशू किए होंगे, इशू ऑफ शेयर्स। डिबेंचर्स में भी इंक्रीज है, 6,000 से 6,500, 500 रुपीज़ का इंक्रीज है, इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ शेयर्स 12,000, डिबेंचर्स इशू किए हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स 500, डिविडेंड पे किया था, डिविडेंड पेड, जो डिविडेंड हमने डिक्लेयर किया था लास्ट ईयर का वो हमने पे कर दिया है, 5,000 माइनस का आइटम है, ब्रैकेट में दिखाएंगे। इंटरेस्ट पे किया था डिबेंचर्स के ऊपर 600, अब और तो कोई आइटम है नहीं तो इसे क्लोज कर देते हैं, 6,900। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 6,900, इसे सी का नाम दे देंगे। तो नेट इंक्रीज इन कैश है 8,000, ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस, कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओपनिंग बैलेंस है कैश का 1,200 रुपये और बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस का आइटम है 12,500, तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ये आपका मैच करना चाहिए, अगर ये आपका मैच कर जाता है तो इट मीन्स आपकी कैलकुलेशन सही है। क्लोजिंग बैलेंस है कैश का एज पर बैलेंस शीट 3,500 और बैंक ओवरड्राफ्ट है 6,800। 11,300 था माइनस का, तो 3,300 है और इन दोनों का टोटल भी ये माइनस का है, तो 3,300। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट